बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ यस 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी। ये 10 जून 2023 का अभी का पेपर है और सारा पेपर पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगी। टोटल इसमें 27 एमसीक्यूज आते हैं आपके पास, जिनमें से 22 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। 5 की एमसीक्यूज की चॉइस होती है। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आती हैं, 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, 1 की चॉइस होती है और 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसी तरह 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, 1 की चॉइस होती है और 5-5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो 22 मार्क्स का पेपर है एमसीक्यूज का, ये कहाँ से आता है। देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि आप पास्ट फाइल्स के पीछे ना भागें, अपने हैंडआउट्स को करें, क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड का भी आज एग्ज़ाम था, तो फिर ये मैंने देखा है कि जो इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने उसको खुद प्रिपरेशन करवाई है, वो सारे हैंडआउट्स में से ही क्वेश्चन आए हैं। तो मेरी आपको फेयर एडवाइस ये कि काइंडली अपने हैंडआउट्स को ही रीड करें, क्योंकि 10-15 साल पहले वाली फाइल्स में से कोई आपको एमसीक्यूज उठा के नहीं देगा। हाँ, अपने जो आपकी क्विज़ेज हुई हैं उनको लाजमी रीड कर लें एक बार, उनमें से भी पेपर आता है। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लें, तो ये जो होते हैं इनमें ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, या तो पॉइंट्स वाले पूछे जाते हैं। अब क्योंकि ये 101 का पेपर है, तो इसके बीच में वो जिस तरह कोई हेक्साडेसिमल नोटेशन हो जाती है, मीन्स के थोड़े से मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ आईएसएल। क्वेश्चन नंबर 2, सीरीज और पैरेलल कम्युनिकेशन में कौन से ज़्यादा बेस्ट है, ये आपने बताना था। और क्वेश्चन नंबर 3, बाइनरी एडिशन थी और वो आपने करनी थी, मीन्स के डेसिमल को पहले बाइनरी को आपने डेसिमल में करना था और फिर जो उसका आंसर आता था डेसिमल का, उसको आपने अगेन बाइनरी में करना था। और ये आपको पता है, पहले में हम एलसीएम लेते हैं और दूसरे में हम 2 की पावर लेके ऐसे इसका आंसर दोनों तरीक़ों से लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में था, एक यूआरएल आपको दिया था, उसके आपने 4 सेगमेंट्स बताने थे। और क्वेश्चन नंबर 5, हेक्साडेसिमल को बाइनरी नोटेशन में करना था कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फ्रिक्शन आपको दी हुई थी, उसका फ्लोटिंग पॉइंट में पहले आपने उसका आंसर लेकर आना था, फिर उसकी आपने साइन बिट, एक्सपोनेंट और मेंटिसा फाइंड करना था। ये आपका असाइनमेंट वाला क्वेश्चन ही इधर आ गया है, बस वैल्यूज़ चेंज होती हैं। होता क्या है ना, टोटल 10 से 20 क्वेश्चंस होते हैं या 25 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें पीछे कंडीशन लगा देते हैं, या अगर मैथ वाले क्वेश्चंस हों तो उनकी वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। आता उसी के बीच में से ही है, तो आपको जस्ट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। जब मैंने ये असाइनमेंट बनाई थी ना CS 101 की, तो मैंने बोला था कि इन असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन वहाँ पर आ गया। और जो मैंने क्विज़ेस करवाए थे, आप उनमें से भी देख लें कि कितने क्विज़ेस आपके पेपर में उसमें से क्वेश्चंस आए हैं। तो मेरा जितना आगे भी हो सका मैं आपको लाज़मी गाइड करूँगी। आपके साथ जितने पेपर्स आते के और भी मेरे फ्रेंड्स के होंगे, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो मेरी जितना मुझसे हुआ मैं आपको लाज़मी गाइड करूँगी। कोई भी बात समझ में ना आई तो आप मुझसे मुझसे लाज़मी पूछ लीजिएगा। अच्छे तरीके से हैंडआउट्स को रीड करें, सारा पेपर वहीं से आएगा। किसी भी नोट्स के पीछे या फाइल्स के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पास्ट फाइल्स हैं या जो नोट्स हैं वो भी आपके हैंडआउट्स को देखते हुए भी ही बनते हैं। तो जब सिलेबस वही है, कोर्स वही है, तो फिर आपको पास्ट फाइल्स करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद कभी पास्ट फाइल्स या नोट्स वगैरह से याद नहीं किया। साथ साथ और पेपर्स भी आते जाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। शाम तक 2-3 फ्रेंड्स ने कहा है कि हम आपको भेजेंगे, तो भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो सारी अच्छी तरीके से तैयारी करें। उसके बाद 2 नफ़ल लाजमी पढ़िएगा, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।